तो जब ये मामला संगत में ज्यादा बढ़ा तो संगत में तो शंका हो गई लोगों को कि भाई गुरुजी के विधान अनुसार तो ये कुत्ते वाली मौत नहीं हो सकती, आम भगत की नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेटर तो बहुत बड़ी टॉप होती है। क्यों हुआ ऐसा? किसी के पास कोई समाधान नहीं। बहुत सारे वो लोग जो नाम उपदेशी नहीं है, जो लेके वो फूकनी और इंटरव्यू लेते रहते हैं लोगों के, झूठी वाहवाही करते रहते हैं, संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान, केवल इसलिए कि उनके खेतों का पानी निकल गया, केवल इसलिए, बाकी ज्ञान आधार बना के नहीं। अपने स्वार्थ में संत रामपाल जी के जो लोग जय जयकारे लगा रहे हैं गांव वाले, उन लोगों के मन में भी तरह तरह की शंकाएं पैदा हो गई। अरे जब संगत के मन में शंका पैदा हो गई, वो जगत वाले तो सत्संग भी नहीं सुनते, वो तो वैसे ही शंका से भरे पड़े हैं। तो हिसार का कोई लड़का है एक, उसके मन में शंका पैदा हो गई कि भाई ये कैसे हो गया, आप लोग तो इतने जयकारे लगाते हो, इतनी महिमा करते हो कि तो भगवान आया, भगवान आया है, फिर भगवान के भक्तों की ऐसे अकाल मौत क्यों हुई, ऐसी मौत क्यों हुई? तो विकास सिंह पुरिया बैठकर उसका क्या समाधान कर रहा है, पूरा वीडियो देखिए, टोटल लिपापोती। उसके बाद आपको बताएंगे भाई और बहनों, परमात्मा के विधान के अनुसार कि इन आश्रम वालों की, इन कोऑर्डिनेटरों की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है और क्यों इस संगत की दुर्गति हो रही है और क्यों आने वाले समय में यह दुर्गति तेजी से बढ़ेगी, तेजी से। तो भाई विकास सिंह पुरिया किस कदर लिपापोती करने में लगा हुआ है। सवाल पूछने वाले भगत को भी पता है कि मेरी संतुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन क्या करे भाई, उनका मलिन अन्न जो खा चुका है वो बेचारा, इन आश्रमों में जा जाकर लड्डू जलेबी बर्फी जो खा चुका है, जैसे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन सब की बुद्धि मलिन हो गई थी। जैसा दुर्योधन कह रहा था वैसा ही वो कर रहे थे और अंत में दुर्गति को प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार ये जगत वाले भाई जो पत्रकार बन के जाते हैं, वहां जाकर इस दुर्योधन रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मलिन अन्न खाते हैं वहां पर, क्योंकि मर्यादा में तो कोई है नहीं, राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, सतगुरु को मानुष मानते हैं। उस मलिन अन्न को खाकर, जिस अन्न का सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानकर भोग नहीं लगता, एक मुर्दे को भोग लगता है, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की बेजुबान फोटो को, वो प्रसाद कैसे बनेगा? उसको खाने से पाप कर्म कैसे नष्ट होंगे, सद्बुद्धि कैसे आएगी? तो उन जगत वाले पत्रकारों को टेंशन हो गई। तो विकास सिंह पुरिया को बुलाया समाधान के लिए। अब ये भाई देखना क्या लिपापोती कर रहा है, कितनी झूठ बोल रहा है, शिकलीव सुना रहा है, शिकलीव। सुनिएगा भाई और बहनों, फिर करेंगे विश्लेषण। इब रही बात मौत की, ये मान लो मैं बैठा हूं ऑन स्क्रीन, इस बात ने परमेश्वर तभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि परमात्मा ये इस लोक की जिम्मेवारी तो पूरी होगी और आप दया कर दो, आप हमने मोक्ष की दया कर दो, क्योंकि अपने कोटे तक कर दो, हम इस लायक नहीं, हाँ हमारे में गुण इतने नहीं है, लेकिन अवगुण से भरे हुए जिसे भी यहाँ साथ हो आपके, और परमेश्वर दया कर दो हम चले जावा। तो जब एक आदमी की जिम्मेवारी पूरी हो जाए और वो परमेश्वर तक प्रार्थना करा है, तो नुए हमारा भाई राजेश वाणी खुद उस दिन सुबह भी यह बात कहने लग रहा था कि इब तो परमेश्वर खेती पाक गी, इब तो घर ले चलो तो ठीक है। जब सुनना ध्यान से, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई और बहनों। ये वीडियो मुझे थोड़ा लेट हाथ लगा, ये 22 मिनट का वीडियो है, इनकी उआबाई का मुझे बहुत लेट हाथ लगा ये, वरना इसके ऊपर 5 घंटे का वीडियो बने ज्ञान आधार से, जबरदस्त वाला। ये भाई संगत में मुंह दिखाने के लायक ना रहे। क्या कह रहा है, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। इब रही बात मौत की, ये मान लो मैं बैठा हूं ऑन स्क्रीन, इस बात ने परमेश्वर तभी हाथ जोड़कर प्रार्थना। आप ध्यान से सुनना, मैं इसका मुंह मेरी तरफ रखूंगा, ये वीडियो है आपके सामने है, मैं लिंक भेज दूंगा, आप ध्यान से सुनना। इब रही बात मौत की, ये मान लो मैं बैठा हूं ऑन स्क्रीन, इस बात ने परमेश्वर तभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि परमात्मा ये इस लोक की जिम्मेवारी तो पूरी होगी और आप दया कर दो, आप हमने मोक्ष की दया कर दो, क्योंकि अपने कोटे तक कर दो, हम इस लायक नहीं, हाँ हमारे में गुण इतने नहीं है, लेकिन अवगुण से भरे हुए जिसे भी यहाँ साथ हो आपके, और परमेश्वर दया कर दो हम चले जावा। तो जब एक आदमी की जिम्मेवारी, क्या कह रहा विकास सिंह पुरिया,
कि मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मतलब राजेश सिवानी की उस कुत्ते वाली मौत को छुपाने के लिए, इस पत्रकार को शांत करने के लिए। क्या कह रहा है कि मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, विकास सिंह पुरिया, कि ये परमेश्वर मुझ नीच की जिम्मेदारी पूरी हो गई, मेरे ऊपर भी दया कर दो सतलोक की। अब ये बताएगा सतगुरु को कि भगत की जिम्मेदारी पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये बताएगा। सतगुरु को नहीं पता, सतगुरु तो जेल में बैठा है, सतगुरु तो मानुष है, अंतर्यामी थोड़ी है। जो भगत ही बताएगा सतगुरु को कि सतगुरु मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इनकी मूर्खता देखना आप, कि सतगुरु मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आदेश दे रहा है। ये प्रार्थना नहीं है, ये तेरी कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो गई भाई? अरे एक तो बता दे जो तेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। तूने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया क्या? अरे अपने गुरु को भगवान मान लिया क्या? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है। ये सांसारिक जिम्मेदारियां कुछ नहीं होती कि बेटा नौकरी लग गया, बेटी नौकरी लग गई, बढ़िया जमीन है, बढ़िया मकान है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये जिम्मेदारियां नहीं होती। अध्यात्म में अध्यात्म की जिम्मेदारियां होती हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? क्या तेरी आत्मा ने सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया? आसपास भी नहीं है तू, आसपास भी। अरे तुम लोगों ने तो 1997 में सतगुरु रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया। तुम गुरु को भगवान क्या खाक मानोगे? तुमने तो अपने गुरु को आकाश में उड़ा दिया कि 1997 में कबीर जी आए और संत रामपाल जी को सह शरीर सतलोक भेज दिया। किसने देखा भाई? कब कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि मेरे को सतलोक भेजा था 1997 में? कौन से दिन कहा था भाई? किसने देखा उस समय संत रामपाल जी को आकाश में उड़ते हुए? किसने देखा उस दिन कोई कबीर भगवान सतलोक से आया था? उस वीडियो में तुमने दिखाया संत रामपाल जी दंडवत कर रहे हैं, हे भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। कब बताया सतगुरु रामपाल जी ने? जब मेरे सामने कबीर जी आए तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। तुम तो गुरु के भी गुरु हो गए, तुम कहां गुरु को परमात्मा मानोगे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गुरु को भगवान मानना। गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। तुमने गुरु को गोविंद कब माना? यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अरे तुम तो जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर के उस कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हो, उसको गोविंद मान रहे हो तुम। मैं जिम्मेदारी से पूरा हो गया, तेरे कहने से जिम्मेदारी से पूरा हो गया, ये तो भगवान का विधान बताएगा। गुरु गोविंद कर जानियो, यहां तू फैल है, पूरी संगत फैल है, पूरा मैनेजमेंट फैल है। गुरु गोविंद कर जानियो। और दूसरा, रहियो शब्द समाए। जो गुरुजी ने मर्यादा बता दी उस मर्यादा में रह के भक्ति करना, इसको कहते हैं रहियो शब्द समाए। तुम कौन सी मर्यादा में रह रहे हो भाई? एक भी मर्यादा बता दो जिसमें तुम लोग रहकर भक्ति कर रहे हो। स्टेडियम बनवाना बैडमिंटन का, यह गुरु के कौन से विधान में है? रोहतक के उस किलोई गांव में तुम लोगों ने करोड़ों रुपए का बास्केटबॉल का कोर्ट बनवा दिया। गुरु के कौन से विधान में है ये? लोगों को गेम खेलने के लिए बास्केटबॉल बनाना, बैडमिंटन का वो बनाना स्टेडियम, कौन से विधान में, कौन से वचन में हो तुम अभी तक? रहियो शब्द समाए, कौन से शब्द में रह के भक्ति कर रहे हो? राजनेताओं की रैलियों में जाना और संगत को भेजना, धक्के खिलाना, गुरु के कौन से विधान में, कौन से शब्द में रह के तुमने ये काम किया? एक तो सत्संग सुनाओ गुरु का, जिसमें गुरु ने राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने के लिए भक्तों को आदेश दिया हो। अरे बताओ ना, करना अब तू कमेंट्स मेरे भाई। अरे बोलती क्यों बंद हो गई? करना कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर, हर कमेंट्स का जवाब मिलेगा ज्ञान आधार से। अयोध्या के राम मंदिर में जाके उन काल पुजारियों के लिए भंडारा लगाना 1 महीने का,
तेरे सतगुरु के कौन से भक्ति विधान में है, कौन सी पुस्तक में लिखा है? गुरुदेव ने तो इन धामों पर जाने के लिए भी मना किया है, और तुमने वहां जाकर भंडारा लगा दिया। जो लोग राम मंदिर के जो है दर्शन करने के लिए आ रहे थे, सीधा सीधा तुम्हें पता कि वहां पर काल की पूजा करने लोग आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हो, काल पूजा को बढ़ावा दे रहे हो भंडारा लगा के कि आओ 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 आन उपासना करो, भंडारे की चिंता मत करना, हम संत रामपाल जी के भगत आपकी सेवा में तत्पर हैं। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तभी तो कुत्ते वाली मौत हो रही है। अपनी मौत के इंतजार में रहना मेरे भाई, अगर समय रहते सतगुरु से माफी नहीं मांगी तो। तेरे को बता रहा हूं, इस दास की बताई गई हर बात समय पर पूरी होती है। सतगुरु ने खड़ा किया है, मैं तुम्हारी तरह पीले पर्चे बना बना के, और मैं किसी के ऊपर कोई सरदार नहीं बना हुआ। लोगों ने ज्ञान आधार से स्वीकार किया है, और लोग मेरे पैरों की तरफ देख के नहीं चलते, मेरी जुबान की तरफ देखकर निर्णय लेते हैं कि ये जो कुछ बोल रहा है मेरे गुरु के ज्ञान आधार से है या नहीं है। अरे गुंडों की सीबीआई जांच में तुमने भक्तों को बैठा दिया। गुंडों का और भक्तों का क्या मेल? हरियाणा में सबसे ज्यादा गैंगस्टर, सबसे ज्यादा गुंडे लोग, सबसे ज्यादा बदमाशियां होती हैं। कौन से दिन सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत को उन गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में या उनकी रैलियों में बैठाया? रहियो शब्द समाए, कौन से शब्द में रहे तुम? हरियाणा के जाट आरक्षण में संगत को बैठा दिया, लाखों की संगत को। करोड़ों रुपया तुम लोगों ने चंदे में दिया। सतगुरु के कौन से विधान में है? ये जाट आरक्षण तो सतगुरु रामपाल जी के बरवाड़ा आश्रम में रहते सहते भी हुए थे। कब भेजा उन्होंने अपनी संगत को? कौन से शब्द में रह के भक्ति कर रहे हो? कौन सी जिम्मेदारियों से पूरे हो गए तुम? हे सतगुरु, मैं तो मेरी जिम्मेदारियों को पूरा हो गया, तेरे कहने से जिम्मेदारियों से पूरा हो गया क्या? बताओ भाई। अरे छोटू राम धाम में तुम लोगों ने 11 लाख रुपए दिए। छोटू राम धाम 11 लाख रुपए दिए संत रामपाल जी के बेटे ने। अरे कौन से भक्ति विधान में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी समाधि को वहां जाकर उसका धाम बनवाने के लिए, मुर्दा पूजा के लिए 11 लाख रुपए देने? कौन से शब्द में रह के भक्ति कर रहे हो तुम? कहां है? परमात्मा कहते हैं बिन ही रसना नाम चलत है, बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, और गरीब दास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। क्या कह रहे हैं गरीब दास जी? कि जब सतगुरु का भगत उसके सामने आता है तो सतगुरु उसके चेहरे को देखकर पहचान लेता है कि यह भगत अपनी जिम्मेदारियों से पूरा हुआ है नहीं हुआ है, यह भगत मर्यादा में है या नहीं है, अभी सतलोक जाने के लिए तैयार है या नहीं है। गरीब दास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। भोडल में दीपक यानी यदि किसी बल्ब के ऊपर मोमजामा लगा दिया जाए जो पारदर्शी होता है तो बल्ब का प्रकाश छुपता नहीं है। ऐसे ही जब भगत सतगुरु के सामने खड़ा होता है या ना खड़ा हो, वो अंतर्यामी कहीं भी बैठकर देख लेता है कि मेरा भगत अभी जिम्मेदारियों से पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तू सतगुरु को बताएगा कि मैं जिम्मेदारियों से पूरा हो गया? बोलते ही गलती कर दी इसने, बोलते ही गलती। सोचो 22 मिनट के वीडियो में कितनी गलतियां होंगी। आगे क्या कह रहा फिर, ध्यान से सुनते जाओ भाई और बहनों। इब रही बात मौत की, ये मान लो मैं बैठा हूं ऑन स्क्रीन, इस बात ने परमेश्वर तो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि परमात्मा ये इस लोक की जिम्मेवारी तो पूरी होगी, और आप दया कर दो, आप हमने मोक्ष की दया कर दो, क्योंकि अपने कोटे तक कर दो, हम इस लायक नहीं। हाँ, हमारे में गुण इतने नहीं है, लेकिन अवगुण से भरे हुए जिसे भी यहाँ साथ हो आपके, और परमेश्वर दया कर दो हम चले जावा। तो जब एक आदमी की जिम्मेवारी पूरी हो जाए और वो परमेश्वर, अब आगे कह रहा कि राजेश सिवानी जो कुत्ते वाली मौत मरा, जो कोऑर्डिनेटर छत से गिरकर, कह रहा राजेश सिवानी वाले की जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। अब बताओ भाई और बहनों, अपनी जिम्मेदारी भी ले रहा है कि मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, और राजेश सिवानी की भी जिम्मेदारी ले रहा है। यह है भगवान, तो अंतर्यामी तो विकास सिंह पुरिया है। अपनी तो छोड़ो, दूसरों की भी जिम्मेदारी ले रहा है। जो कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी ले रहा है कि उनकी भी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। और क्या क्या जिम्मेदारी पूरी हुई, ध्यान से सुनो आगे। और वो परमेश्वर तो प्रार्थना करा है, तो नु हमारा भाई राजेश सिवानी
खुद उस दिन सुबह भी यह बात कहने लग रहा था कि इब तो परमेश्वर खेती पाक की, इब तो घर ले चलो तो ठीक है। जब मतलब एक भाव उनके इसे हो रहे हैं और वो हर बात पर सतलोक की प्रार्थना कर रहे हैं, सतलोक की प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसने सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे। ये बात यह आ गई, जहां तक सांसारिक जिम्मेदारी है तो 3 बच्चे हैं हमारे भाई के, 2 बेटियां हैं, वो शादीशुदा हैं, परिवार सारा परमात्मा से जुड़ रहा है। जो बेटा है विपुल, उत्तम भी कह दिया, उत्तम दास, वो भी परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छे समझ रहा है। वह जो हमारी बात, अरे कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो गई भाई? है भाई, क्या कह रहा विकास सिंहपुरिया कि हमारा भाई राजेश सिवानी गुरुजी से प्रार्थना करता था कि गुरुजी अब तो फसल पक्के तैयार हो गई, फसल पक्के तैयार हो गई, गुरुजी ले चलो। और गुरुजी क्या कहते हैं? पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। और राजेश सिवानी बताएगा क्या सतगुरु रामपाल जी को कि फसल पक्के तैयार हो गई? ये मूर्खों के काम है, ये गुरु का गुरु बनने वाले काम है ये। अरे ये तो किसान करेगा वो डिसाइड, इस बात का निर्णय तो वो किसान करेगा जिसने वो फसल बीजी है गेहूं की, कि फसल पक्के तैयार हुई या नहीं हुई। उस गेहूं के रंग को देखकर, उसके पीलेपन को देखकर, उसकी पकावट को देखकर, मोर मोर के दानों को बाल तोड़ तोड़ के मोर मोर के देखेगा। वो गेहूं कहेगा ये बात कि मैं फसल में पक्के तैयार हो गई, मालिक मुझे काट ले। भगत कहेगा ये बात कि गुरुजी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, गुरुजी फसल पक्के तैयार हो गई। अरे वो गेहूं कहेगा क्या ये बात कि मैं पक गया, मेरे को काट लो? वो तो माली चेक करेगा, माली निर्णय करेगा, किसान। तो कौन निर्णय करेगा इस बात का कि भगत की भक्ति पूरी हुई या नहीं हुई, भगत की जिम्मेदारियां पूरी हुई या नहीं हुई? ये भगत डिसाइड नहीं करेगा, ये भगत का भगवान डिसाइड करेगा। अब ये तो खुद ही भगवान बन गए दोनों। बताओ अब मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? अरे बड़ी बड़ी मर्यादा टूटी, वो तो अलग, उनको छोड़ दो। अब ये कहकर अपने सतगुरु को कि मेरी फसल पक गई, यानी अंतर्यामी बन गया, गुरु का गुरु बन गया। जो काम गुरु ने करना चाहिए वो भगत कर रहा है, जो काम उस किसान ने करना चाहिए वो फसल कर रही है। कि हमारा भाई राजेश सिवानी भी कहता था कि भाई फसल पक गई गुरुजी, तो टूट गई ना मर्यादा। वो राजनीति वाली तो अलग चीज है, वो तो तोड़ ताड़ के बैठे हैं ये लोग, और भी आए दिन कितनी मर्यादा तोड़ रहे हैं अपनी अज्ञानता के चलते। भाई राजेश सिवानी की मर्यादा पूरी हो गई, और भाई राजेश सिवानी की एक पत्नी है, ठीक है भाई पत्नी है, वो भी भगवान की भक्ति कर रही है, ठीक है भाई कर रही है। 2 या 3 उसकी बेटी बता रहा है, बेटियों की शादी हो गई, ठीक है भाई बेटी अपने घर चली गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई बेटियों की, बेटियों के प्रति उसकी पूरी हो गई। फिर कह रहा उसका एक लड़का भी, उसका नाम बताया उत्तम। अरे वो जिम्मेदारी तूने नहीं बताई भाई, उआ बाई कर गया, लिपापोती कर गया, कि वो भी ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ रहा है। अरे ये बताना उसकी शादी हो गई क्या, नौकरी लग गया क्या, अपने पैरों पे खड़ा हो गया क्या, हो गई ये जिम्मेदारी पूरी उसकी? क्यों लिपापोती कर रहा है, क्यों छुपा गया? जैसे तूने बेटियों के विषय में कहा कि बेटियों की शादी हो गई, पराये घर गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो बेटे के विषय में इतना कहकर क्यों छोड़ दिया कि वो भी ज्ञान अच्छे से समझ रहा है? इसका मतलब वो छोटा है। तो बताओ फिर कौन सी जिम्मेदारी पूरी हुई भाई की? फसल तो अभी कच्ची है, कहां पूरी हुई जिम्मेदारी? अभी तो भाई राजेश सिवानी का लाल बाल करने का शौक पूरा नहीं हुआ था। आप भाई और बहनों उसके वीडियो उठा के देख लेना, आपको सैकड़ों वीडियो में टोटल उसके लाल बाल दिखाई देंगे। मेहंदी लगाता है, डाई लगाता है, बालों को वो कलर करता है, कोऑर्डिनेटर होकर। सतगुरु ने मना कर रखा है सतनाम के नियमों में कि भगत ने अपने बालों के ऊपर कोई रंग नहीं लगाना, डाई नहीं लगानी। अब आप कहोगे कि राजेश सिवानी तो ठंड के लिए लगाता था, खोपड़ी में उसके गर्मी ज्यादा रहती थी, उसके खुजली ज्यादा थी, इसलिए डॉक्टर ने कह रखा है और गुरुजी ने भी सतनाम के नियम में लिख रखा है
कि अगर खोपड़ी में अगर गर्मी ज्यादा हो जाए, कोई खुजली वजली हो जाए, तो भगत मेहंदी वेंदी लगा सकता है, लेकिन दिखावे के लिए मत लगाओ, शौक के लिए मत लगाओ, बालों को छुपाने के लिए मत लगाओ कि मेरे बाल सफेद हो गए। तो हमें तो नहीं लगता कि राजेश सिवानी की खोपड़ी में कोई खुजली चलती थी, या उसकी खोपड़ी बहुत ज्यादा जो है गर्म रहती थी, या डॉक्टर ने सलाह दे रखी थी। क्यों कर रहा था भाई सफेद वालों को लाल? क्यों कर रहा था? और यदि उसकी खोपड़ी में खुजली चल रही थी, खोपड़ी में उसके गर्मी रहती थी, जिस कारण ठंडक के लिए मेहंदी लगा रहा था, तो भाई फिर जिम्मेदारी पूरी कैसे हो गई? फिर भक्ति पूरी कैसे हो गई? अरे फिर सार नाम सार शब्द की कमाई पूरी कैसे हो गई? जिस भगत की इतनी भक्ति करने के बाद खोपड़ी की खुजली नहीं मिटी, बताओ फिर वो भगत की भक्ति पूरी कैसे हो गई? ये भी तो एक रोग है, एक बीमारी है। तो भगत फिर कैसे उसकी फसल पक गई? अरे इन बातों को क्यों नहीं बता रहे तुम संगत में, ताकि दूसरे लोग भी डरें, मर्यादा निभाएं कि हाँ भाई क्या क्या मर्यादा तोड़ने से गुरु नाराज होता है और मौत कान पकड़ के ले जाती है, कुत्ते वाली मौत। ये बातें तुम क्यों नहीं बता रहे भाई? बेटा छोटा है ना, भी हो गई जिम्मेदारी पूरी। सुनते जाओ आगे भाई और बहनों। बेटियां हैं वो शादीशुदा हैं, परिवार सारा परमात्मा से जुड़ रहा है। जो बेटा है विपुल, उत्तम भी कह दिया उत्तम दास, वो भी परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छे समझ रहा है। वह जो हमारी बाण है राजेश शिवानी का परमात्मा ने पैदा की थी, वो सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इब राजेश शिवानी वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। राजेश शिवानी की जो पत्नी है, हमारी जो भाण है, वो भी परमात्मा से जुड़ी हुई है। मतलब जिम्मेदारी पूरी हो गई। मतलब राजेश शिवानी की जो पत्नी है वो परमात्मा से प्रार्थना किया करती थी। भाई जिम्मेदारी पूरी होना क्या होता है? एक पत्नी की ओर से अपने उस पति के प्रति भक्ति मार्ग में जिम्मेदारी पूरा होना क्या होता है? कि वो पत्नी जो राजेश की पत्नी थी, वो रोजाना गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरे भगत की जिम्मेदारी पूरी हो गई है, आप इसको उठा लो। भाई जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, फिर कौन रखेगा अपने घर में? अरे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, बुढ़ा हो तब नाथ काट दे घर घर लाठे खारिया। तो राजेश शिवानी अपनी जिम्मेदारियों से पूरा हो गया था क्या? अरे घर में काम धंधा कौन कर रहा था? घर खर्चा किसके पैसों से चल रहा था? बताइए। घर के कार्य सबसे ज्यादा कौन करता था? वो बहन सारा काम करके घर चला रही थी या राजेश चला रहा था? अगर राजेश सारा खर्चा चला रहा था उन बच्चों का, पढ़ाई लिखाई का, अपनी औरत का, मेहंदी वांदी लाने का, बाल काले करने का, तो फिर औरत के प्रति जिम्मेदारी पूरी कैसे हो गई? अब उन जिम्मेदारियों को कौन पूरा करेगा? अगर उसकी औरत कोई नौकरी लग रही है, कोई घर में पैसों की कमी नहीं है, राजेश शिवानी कोई काम नहीं करता था, बाहर से कोई पैसा नहीं आता था, तो बताओ फिर राजेश शिवानी की जिम्मेदारी पूरी कैसे हुई? और जरा उस घर पे जाके देख ले विकास सिंह पुरिया, तो कह रहा ना उस बहन की जिम्मेदारी पूरी हो गई थी राजेश शिवानी के प्रति। उस बहन का रो रो के क्या हाल हो रहा होगा? अरे जिस बहन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो खून, वो तो आंख से आंसू भी नहीं निकलेगी। उस बेटे का क्या हाल होगा जाके देख ले। रिश्तेदार आ रहे होंगे रोते हुए, वो बहन भी रो रही होगी बैठ के। अभी तो ज्ञान ही ढंग से नहीं समझा इन लोगों ने, जिम्मेदारी कहां से पूरी होगी? अरे अगर वो सतलोक चला गया है, गुरुजी ने बोल दिया है, तो उसके घर पर लोग रोने धोने क्यों आ रहे हैं? मना क्यों नहीं करते? राजेश शिवानी की पत्नी अपने रिश्तेदारों को मना क्यों नहीं कर रही कि हमारे घर पर कोई रोने धोने नहीं आएगा, मेरा पति तो सतलोक गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई। राजेश शिवानी की पत्नी ने क्या आंख से आंसू भी नहीं निकाला? अगर आंसू निकाल दिया तो फिर कहेंगे जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसकी आत्मा तो अपने पति में घुसी हुई है। क्या राजेश शिवानी ने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने बंद कर दिए थे? क्योंकि शारीरिक संबंध बंद किए बिना सतलोक तो बहुत दूर की बात है, भगत ही नहीं बनता आदमी।
भग बोग्या भग उपजय भग से बचे न कोई, जय कोई भग से बचे भगत कावे सोई। अरे विकास सिंह पुरिया बताइए ना, कौन कौन सी जिम्मेदारियों से पूरे हो गए तुम लोग? क्या राजेश सिवानी ने कभी अपने गुरु की 5 दीपक वाली थाल के साथ में आरती उतारी? वो आरती उतारे बिना जो विधान है भगवान का, पाती पंच पोप कर पूजा देव निरंजन और न दूजा, कभी भी एक भगत की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। क्या राजेश सिवानी ने कभी अपने घर पर अपने गुरुजी को बड़ी भोग की आरती के साथ परमात्मा मानकर भोग लगाया? अगर नहीं लगाया तो वो जिम्मेदारी कभी भी पूरी नहीं हुई। क्या राजेश सिवानी रोजाना अपने गुरु के चरणामृत धोकर रोजाना ताजा चरणामृत पिया करता था? नहीं पीता था तो कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। अभी तक तो सतगुरु रामपाल जी ने ओरिजिनल सार नाम भी नहीं दिया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है, वो सार शब्द और ओरिजिनल सार नाम जेल से बाहर आने के बाद देंगे। वो तो गुरु के जेल से बाहर आने से पहले टपक गया। कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो भाई? ना तो सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी कर पाया, ना भक्ति वाली जिम्मेदारियां पूरी कर पाया। विकास सिंह पुरिया जी, वीडियो बनाने लगूं तेरी युवा बाई पे 24 घंटे लग जाएंगे। इसलिए कहता हूं तुम लोगों के अंदर ज्ञान आधार से छींट भी नहीं है, छींट भी। तुम इन पत्रकारों को तो मूर्ख बना सकते हो जिनको कुछ लेना देना नहीं। इस आम संगत को तुम मूर्ख बना सकते हो जो ज्ञान आधार से नहीं चल रही। ये सत्सेवक तुम्हारे बाल की खाल निकालेंगे, तुम्हारे बाल की खाल। स्वीकार कर लो कि कुत्ते वाली मौत हुई है और मर्यादा टूटने से हुई है, और मर्यादा ये मैनेजमेंट तोड़वा रहा है। और वो भाई मैनेजमेंट का हिस्सा था और तू भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। और माफी मांग लो गुरु से और गुरु की संगत से, क्योंकि तुमने दो का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सबसे ज्यादा गुरु की संगत का और गुरु का। अरे गुरु ने 1994 से किस कदर संघर्ष करके, लोगों की गालियां खा के, जेल में जा जाके अपने बच्चे तैयार किए सतलोक के लिए। काल के जाल से उनको बचाने के लिए ज्ञान दिया दिन रात, गुंडा और भुंडा कहलवाया। 11 साल से जेल में बैठा है और तुम उसकी फसल को मर्यादा तोड़वा कर नष्ट करने में लगे हुए हो। किसान को कितना दर्द होता है जब कोई उसकी फसल तोड़ता है। नंबर तेरा आसपास है मेरे भाई, मुझे एहसास हो जाता है। मैं तेरे को मैं पहले बता रहा हूं, मुझे एहसास हो जाता है नंबर बहुत जल्दी है। और तेरा अकेले का नहीं, पूरी की पूरी मंडली का। तुम्हारे पाप का घड़ा बरता रहा है। संदेश को सीरियस ले लेना। अगर और भी कुछ ना कर सके तो घर पे गुरुजी से माफी मांग के इन काल के दूतों का साथ छोड़ देना, गुरुजी के परिवार का। इनकी हुआबाई में साथ देना छोड़ दे और दिन रात माफी मांग गुरु से, चरण धो धो के। हो सकता है दयालु दया कर दे। इस भरोसे मत रहना कि 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल से गुरुजी ने मेरे नाम की एक चिट्ठी लिखी थी कि भगत विकास सिंह पुरिया बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस बहम में मत रहना। तो ये खेल क्या है सतगुरु का, तेरी समझ से बाहर है। इस चक्कर में मत रहना कि ये मैनेजमेंट तो संत रामपाल जी ने बनाया है, यो काल भी संत रामपाल जी का बनाया हुआ है, ये देवी देवता भी संत रामपाल जी के बनाए हुए हैं। तो क्या जैसा काल कहेगा वैसा करें? इन देवी देवताओं की भक्ति करें? मैनेजमेंट अगर गलत करेगा तो सवाल खड़े नहीं होंगे, पूछा नहीं जाएगा कुछ। आगे सुनो भाई, क्या हुआ भाई बकरा। और इब राजेश शिवानी या तन मन धन से जो सेवा कर रहे थे वो सतलोक का खातर तो कर रहे थे ना। इस लोक के तो परमेश्वर ने सारे सुख दे रखे थे, तो सतलोक खातर वो अपनी तन मन धन से सेवा कर रहे थे। कितने ज्यादा समर्पित थे वो। अगर टुकड़ी भी चाया करते कि शरण नहीं दिया करते, मना कर दिया करते, ना 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 मैं करूंगा। इन चीजों को तो ये समर्पित होना कहते हैं। तन मन धन से सेवा करता था, कितना समर्पित था वो। कहते हैं अगर कोई ईंट वाट भी अगर कोई रखनी होती तो सबसे पहले नहीं 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 मेरे को दो ये ईंट, मैं लेके जाऊंगा मकान पर ऊपर। सेवा में इतना समर्पित था। इसको तो ये सेवा कह रहे हैं। इनको ये नहीं पता सतगुरु की सेवा क्या होती है। ये डले ढोने को तो सेवा कह रहे हैं। ये डले ढोने को तो ये लोग सेवा कह रहे हैं, सेवा। आपको मैं संत रामपाल जी की बेटी का और संत रामपाल जी की बेटी का
एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूं, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। डले ढोना किसको कहते हैं? अरे सतलोक आश्रम वालों, अरे कम से कम ये पत्रकार तो ढंग के पकड़ लो, या थोड़ी इसी इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, ताकि ये थोड़ा सा ये तैयारी करके आए। ये तो उल्टा तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो उल्टा तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। डले ढोने का मतलब होता है व्यर्थ में प्रयत्न करना, बेकार बेगार। जैसे हमारे गुरुदेव बार बार सत्संग में कहते हैं ना कि पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति सतभक्ति नहीं करता वो तो व्यर्थ में डले ढोरा। डले ढोने का मतलब है व्यर्थ में प्रयत्न जिसका कोई लाभ नहीं। तो ये सतलोक आश्रम के ये जो पेड जो ये पत्रकार हैं, जो ये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, अब ये खुद ही कह रहे हैं भाई और बहनों, हम क्या कहें। ये पत्रकार खुद ही संत रामपाल जी की बेटी को कह रहे हैं कि बेबे तू तो डले ढो रही है। डले क्यों ढो रही है? बोले भाई मैं सतलोक जाऊंगी डले ढोके। एक बार सुनो भाई और बहनों। तो आपका क्या स्वार्थ है उरे डले ढोने का? कुछ न कुछ तो मकसद से आप डले ढोल रहे। हाँ, स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है कि हमें सतलोक जाना है। तो आपका क्या स्वार्थ है उरे डले ढोने का? कुछ न कुछ तो मकसद से आप डले ढोल रहे। हाँ, स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है कि हमें सतलोक जाना है। तो आपका क्या स्वार्थ है उरे डले ढोने का? कुछ न कुछ तो मकसद से आप डले ढोल रहे। हाँ, स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है कि हमें सतलोक जाना है। अच्छा जी, अच्छा आपका नाम क्या है? मंजू नाम भाई। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए भाई, संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी है, मंजू नाम है इसका, और ये खुद यहाँ पर आके डले ढोल रही है, क्योंकि ये कहे भाई कुछ कर्म करने से हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे और फिर हम सतलोक में जा इसका है। अब बताओ, ये डले ढोने से तो सतलोक जाएंगे, फिर वो भक्ति करके क्या कोई जानवर जाएंगे सतलोक? भगत तो संत रामपाल जी के परिवार के अनुसार डले ढोकर सतलोक जाएंगे, लोगों के मकान बनाकर सतलोक जाएंगे। अरे फिर सतगुरु रामपाल जी ने जो भक्ति दी है, जो आरती दी है, जो सुमरण दिया है, वो करके क्या जानवर जाएंगे क्या? फिर वो किसके लिए दिए संत रामपाल जी ने? ये कौन से सत्संग में बताया संत रामपाल जी ने कि डले ढोने से हमें सतलोक मिलेगा? भाई और बहनों, मैंने तो सुना नहीं। अगर हो किसी के पास ऐसा सत्संग जिसमें पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई ये डले ढोकर हम सतलोक जाएंगे, उन्होंने तो हमेशा ये कहा कि बच्चों ये डले ढोने से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी सतलोक नहीं मिलेगा। तो ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार का ज्ञान आधार है। जिस परिवार के पीछे संगत अंधी होकर चल रही है, तो बाकी संगत का क्या हाल होगा भाई और बहनों, सोच लो आप। और यदि इन कोऑर्डिनेटरों की ऐसी दुर्गति से कुत्ते वाली मौत हो रही है, तो जब वो समय आएगा, उस समय संगत के साथ में क्या होगा? ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह जाएंगे आने वाले विनाशकारी समय में, युग परिवर्तन के समय में, युद्ध और महामारियों के समय में, अकाल और भूकंप के समय में, कीड़े मकोड़ों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह। अगर समय रहते नहीं सुधरे, समय रहते साथ संगति से नहीं जुड़े, ज्ञान को आधार नहीं बनाया, गुरु को परमात्मा नहीं माना, और जो भक्ति क्रिया साथ संगति में हो रही है, यदि उस भक्ति क्रिया को नहीं अपनाया, तो ये डले ढोने से सतलोक नहीं मिलता। अरे कहीं तो दिखा दो, किसी तो पुस्तक में, किसी तो सत्संग में, ये डले ढोने से मोक्ष होता है क्या? आगे क्या कह रहा भाई, ध्यान से सुनते जाओ भाई और बहनों। सिंहपुरिया जी के अमृत वचन। उनका समर्पण था, अगर परमेश्वर प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए पाचे परमेश्वर ने दया कर दी, और उन्होंने ये तुम्हारा सुबह लो जी, क्या कह रहे हैं विकास सिंहपुरिया जी, ध्यान से सुनो भाई और बहनों। कि राजेश शिवानी जो वो डले ढो रहा था ना, वहां जो मकान बना रहा था ऊपर छत पे खड़ा होके, तो सतगुरु रामपाल जी ने देखा भैया इसकी भक्ति पूरी हो गई, ये तो बिल्कुल समर्पित है, तो सतगुरु उसको लेकर चले गए। ध्यान से सुनो, उनका समर्पण था, अगर परमेश्वर प्रसन्न हुए पाचे परमेश्वर ने दया कर दी, और उन्होंने ये तुम्हारा सुबह ठीक है जी। अरे फिर ये बोल देना कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी, वो समर्पित था, और सतगुरुदेव भगवान आए और राजेश सिवाने को मकान की छत से नीचे गिराया। नीचे गिरने से उसके पेट में सरिया घुसा, या उसकी जो सर है वो किसी पत्थर पे लगा, और उसकी कुत्ते वाली मौत हुई, अकाल मौत हुई। और फिर सतगुरु उसको पकड़कर विमान में बैठा के सतलोक ले गए। फिर तुम्हें शर्म क्यों आ रही है ये बात बोलने में कि वो छत से नीचे गिरा? फिर बोलो ना ये बात। अरे ऐसी जिम्मेदारी पूरी होंगी, ऐसे ले जाएगा सतगुरु अपने भक्तों को, कौन भक्ति करेगा?
तुम जैसे मूर्ख लोग अपने स्वार्थों के चलते संगत को गुमराह तो कर सकते हो, लेकिन भैया समझदार व्यक्ति इन बातों को सुनकर भक्ति करेगा या भक्ति से दूर हटेगा। अरे ये कुत्ते वाली मौत तो वो मरते हैं जो भक्ति नहीं करते। ये कावड़ लाने के लिए जाते हैं, कावड़ लाने के लिए रास्ते में उनको ट्रक मार देता है, उनको कुचल देता है। उस समय तुम लोग क्या बोलते हो, तुम आश्रम वाले क्या बोलते हो उस समय कि भैया वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे, उनके भगवान पूरे नहीं है, उनकी भक्ति सही नहीं है, इसलिए दुर्गति से मर रहे हैं। अरे तुम्हारा तो भगवान पूरा है, तुम्हारी तो भक्ति पूरी है, तुम तो भगत पूरे हो, फिर तुम कुत्ते वाली मौत क्यों मर रहे हो? और क्या ऐसी मौत मारकर सतगुरु अपने भगत को ले जाएगा? अरे सतलोक आश्रम वालों, संगत में सर्वे करवा लो, सर्वे। तुम कह रहे हो ना कि 12 करोड़ भगत हैं, संगत में सर्वे करवा लो। तुम्हारे जैसे 10-12 भगतों के अलावा अगर कोई अपनी अंतरात्मा से ये बात कह दे कि हां जी हम भी ऐसी ही कुत्ते वाली मौत मरना चाहते हैं, हम भी ऐसी ही कुत्ते वाली मौत मरना चाहते हैं, कहीं छत से गिरकर, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी में सड़ के, तुम्हारे 12 करोड़ भक्तों में से तुम्हारे जैसे 12 मूर्ख ही स्वीकृति देंगे। किसको मूर्ख बना रहा भाई? दोषी बन रहा है एक एक शब्द में, तो परमात्मा के विधान को पछाड़ रहा है। तेरा गुरु क्या कह रहा है, आगे सुनाऊंगा तेरे को सत्संग में, तेरा गुरु क्या कह रहा है। और पहले गुरु जी कह चुके हैं कि जगत की और भगत की मौत में अगर जरा भी अंतर नहीं है तो क्या फायदा फिर इस भक्ति को करने का। और तू कह रहा कि उसको सतगुरु सतलोक ले गए, अंतर्यामी तूने देख लिया। अरे तूने कोई दूरबीन लगा रखी है ऐसी जो तुझे सतगुरु दिखाई दे गए, जो सतगुरु उसको ले गए, उसको सतलोक तेरे को दिखाई दिए क्या ले जाते हुए? सुनते जाओ इनकी वो भाई और बहनों, कितनी लिपापोती कर रहे हैं। उनका समर्पण था, अगर परमेश्वर प्रसन्न हुए पाचा परमेश्वर ने दया कर दी और उन ये तुम्हारा सौभाग्य है। पर मारी गया तो वही बात है ना, जो ये कुत्ते वाली मौत मरना तो सतलोक आश्रम के सेवादार अपनी सौभाग्य समझ रहे हैं। अब भाई और बहनों, ये कुत्ते वाली मौत मरने में खुश हैं तो परमात्मा इनको कुत्ते वाली मौत ही मारेगा। भाई अगर ये भगवान के विधान अनुसार सुखद मौत नहीं मरना चाहते हैं तो परमात्मा क्यों इनको आराम से ले जाएगा? ये विकास सिंह पुरिया 20 साल से कह रहा मैं भक्ति कर रहा हूं, 10-12 साल से आश्रम में सेवादार है, भक्तों को लाइव आके शिक्षा देता है, और क्या वचन निकाल रहा है ये कि ये तो हमारा सौभाग्य है ऐसी कुत्ते वाली मौत मर के सतलोक जाना। अरे आने वाले समय में दुनिया थूकेगी तुम्हारे चेहरे पर। क्या स्टेटमेंट दे रहे हो तुम्हें? आज तक, चलो तुम पीछे की बात तो छोड़ो, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष की जीवनी में, सतगुरु रामपाल जी की पुस्तक में, उनके सत्संग में दिखा दे कि जिस भगत को परमात्मा सतलोक लेकर गए हैं उसकी ऐसी दुर्गति से मौत हुई है। अरे एक का भी बता दे, एक का भी दिखा दे मेरे भाई, एक का भी बता दे किस विधि से गुरु सतलोक लेकर गया है। एक का भी बता दे अगर कुत्ते वाली मौत मार के सतगुरु किसी को ले गया है तो। अरे ये काम तो शिकारी करता है, जंगल से मार के गिद्दड़ डाल के पीठ पर फिर लेके आता अपने घर पे। एक बाप अपने बेटे को कुत्ते वाली मौत मार के सतलोक लेके जाएगा क्या? परमात्मा के भक्ति विधान में छेड़छाड़ क्यों कर रहा है नालायक आदमी? डर नहीं लगता तुझे परमात्मा से? बेहोश है, बेहोश। कल को जब तेरे घर में मरेंगे, तू मरेगा, तब पता चलेगा इन बातों का कि सतलोक कैसे जाया जाता है। इस तेरे राजेश शिवानी को तो मनुष्य जन्म भी नहीं है, सतलोक तो बहुत दूर की कौड़ी है। अगर ये वैसे मर जाता खुद, अगर ये आम संगत का कोई हिस्सा होता, कोई व्यक्ति होता, आम संगत में से कोई भगत होता, और यदि मर्यादा तोड़ के ये मर जाता तो परमात्मा इसको मनुष्य जन्म देते। ये तो लाखों भक्तों की मर्यादाओं को खंड खंड करवा के और ये कुत्ते वाली मौत मरा है। ये पहचान है, ये
इसको मनुष्य जन्म भी नहीं है, मनुष्य जन्म भी नहीं है इसको। तो इसने सतगुरु का इतना काम बिगाड़ा इसने, और तू इसका समर्थन कर रहा है, तू समर्थन कर रहा है इसका। परमात्मा का विधान तोड़ रहा है, भक्तों को गुमराह कर रहा है। कौन जुड़ना चाहेगा संत रामपाल जी से जब जगत वाले लोग तेरे ये बात सुनेंगे कि संत रामपाल जी तो अपने भक्तों को कुत्ते वाली मौत मार के सतलोक ले जाते हैं। कोई नहीं मरना चाहता भाई ये कुत्ते वाली मौत। कह रहा ये तो हमारा सौभाग्य है, कुत्ते वाली मौत मर के सतलोक जाना। उनका समर्पण था, अगर परमेश्वर प्रसन्न हुए पाचा परमेश्वर ने दया कर दी और उन ये तुम्हारा सौभाग्य है। पर हमारी गलत तो वही बात है ना जो मूसा जी और अल खिदर जी के बीच में थी। अल खिदर जी के पास गए मूसा जी, भाई मैंने ज्ञान दे दो, मैंने शिक्षा दे दो, मैंने जो तत्व ज्ञान आपके पास है वो दे दो। अल खिदर जी ने कहा भाई दे तो दूंगा पर तू विश्वास ना कराए। उन्होंने बोला नहीं मैं विश्वास करूंगा। तो इस प्रकार 3 परीक्षाएं ली अल खिदर जी ने। एक तो एक नौका तोड़ दी, एक बच्चे की जान ले ली और एक दीवार का मामला। कहने का मतलब है लीला करी अल खिदर जी ने, और तीनों पर मूसा जी को विश्वास नहीं हुआ। मूर्ख आदमी, कहने का मतलब ये मूर्ख प्राणी, तू किस एग्जाम्पल को कहां पे कोट कर रहा है? अरे किस एग्जाम्पल को कहां पे कोट कर रहा तू कि मूसा जी की परीक्षा ली कबीर साहिब ने अल खिजर रूप में। मूसा जी गए थे अल खिजर के पास में आगे का ज्ञान लेने के लिए। अल खिजर ने कहा भैया आगे का ज्ञान तो दूंगा, मैं मोक्ष का मार्ग बताऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर मेरी शर्तों में तू खरा उतरेगा तो करूंगा। मैं जो भी कुछ करूं तो कुछ नहीं बोलेगा। बोला जी पक्का नहीं बोलूंगा। परमात्मा आगे गए और एक लड़के को मार दिया चाकू से। अल खिजर ने कहा रे कबीर तूने क्यों मार दिया इसको, तेरे को पाप लगेगा, इसके माता पिता का क्या होगा? तो परमात्मा जी ने कहा कि तू तो फेल हो गया, मैंने तेरे को मना किया था ना कि मेरी किसी भी उस क्रिया पे तू संदेह नहीं करेगा। उस एग्जाम्पल को भाई और बहनों ये मंद बुद्धि प्राणी इस कुत्ते वाली मौत को छुपाने के लिए, लिपापोती करने के लिए बोल रहा है। अरे कितना दोषी बनेगा भगवान का। अल खिजर के सामने भगवान ने क्या शर्त रखी थी मोक्ष के लिए, आगे का ज्ञान बताने के लिए, मूल ज्ञान बताने के लिए, कि मैं तुझे जो कहूं उस पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं करेगा, मेरी जो क्रिया है उस पर कोई संदेह नहीं करेगा। उसने यश कर ली, वो नहीं निभा पाया। आज सतगुरु रामपाल जी हम भक्तों को मोक्ष के लिए, मूल ज्ञान के लिए क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्या उनकी शर्त है कि बेटा नाम उपदेश क्यों लिया जाता है? भक्ति करके मोक्ष के लिए। आगे का ज्ञान उस समय दूंगा जब तू मेरी मर्यादाओं को निभाएगा, मेरे वचन में चलेगा। आज सतगुरु रामपाल जी ने क्या मर्यादा बताई भाई? कौन से वचन बताए हैं? आज इन वचनों को यदि कोई तोड़ेगा, जो नियम गुरु जी ने बताए प्रथम नाम के समय, सतनाम के समय, सार नाम के समय, उसका मोक्ष नहीं होगा, उसको आगे का मार्ग नहीं मिलेगा। मूसा जी के सामने परमात्मा ने उस समय वो शर्त रखी थी, तो ये मूसा जी वाला समय है क्या? अरे तू बाबा आदम के एग्जाम्पल कहां कोट कर रहा है मंदबुद्धि प्राणी, केवल झूठ को छुपाने के लिए। और मूसा जी के सामने वो काम खुद, उस लड़के की हत्या खुद कबीर भगवान ने की थी। आज किसने की है इसकी हत्या? ये तो अपने कुकर्मों के कारण मरा है। सतगुरु ने जेल से आकर थोड़ी इसकी कुत्ते वाली मौत की है इसकी। कौन सा एग्जाम्पल कहां पे कोट कर रहा है? अरे गुरुजी हमें बार बार कह रहे हैं कि बच्चों, जिस पैर में कांटा चुभ जाता है उसमें जूता नहीं पहना जा सकता। कांटे लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता। और विकास सिंहपुरिया कह रहा है कि हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। कांटा चुभ रहा तो चुभ रहा है, जूता पहनना पड़ेगा। अगर जूते पे तुमने कोई उंगली उठा दी, कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, जूता निकाल के फेंक दिया, फिर हम काहे के भगत हैं? अरे भैया, भगत के जीवन में जब तक आपत्तियों पे आपत्ति आ रही है, संकट पे संकट आ रहे, भक्ति क्या करेगा? अब तू राजेश शिवानी की औरत से मेरे को भक्ति करवा के दिखा दे, उसके बेटे से भक्ति करवा के दिखा दे, तो कह रहा वो जिम्मेदारियों से हो गए पूरे। उसके घर में आरती भी नहीं हो रही होगी। ये दूर बैठ के भाषण देना बहुत बड़ी बात है।
ये ज्ञान आधार का मामला, ये पैसे देने से शांत नहीं होता कि कोऑर्डिनेटर था उसकी औरत को 10-20 लाख रुपए दे देंगे। ये ज्ञान आधार की गर्मी ज्ञान आधार से मिटेगी, पैसों से नहीं मिटती। ये भक्ति मार्ग माया धन से समझ में नहीं आता। पैर में कांटा लगा पड़ा है और कह रहा जूता पहन के रखो। सुनते जाओ। तो कहने का मतलब ये है, जब सतगुरु शरण में आप हो तो इस बात पर डिसाइडेड रहो कि जो कुछ होगा वो भला होगा। हाँ, शरण में आने से पहले आपने जितनी परीक्षा लेनी है वो किसी भी प्रकार से लेकर ठोक बजा कर गुरु बनाओ, और गुरु बनाने के बाद किसी प्रकार तक कोई गलत नहीं हो सकता। भगत के साथ गलत नहीं होता, या 100%। अब बताओ, कह रहा है सतगुरु की शरण में आने के बाद भगत के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अरे कुत्ते वाली मौत मरना छत से गिर के, ये अच्छा है क्या? वो देवीलाल मीणा को, मध्य प्रदेश के मंदसौर के कोऑर्डिनेटर को सत्संग में गोली मार के चले गए बजरंग दल वाले, वो अच्छा था क्या? एक संभागीय कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश का फांसी लगा के मर गया, वो अच्छा था क्या? वो अच्छा हुआ क्या उसके साथ में? कह रहा है एक बार नाम दीक्षा लेने के बाद और भगत के साथ कभी गलत नहीं हो सकता, जो होगा अच्छा ही होगा। ये अच्छा है। अरे मूर्ख प्राणी, तू कह रहा कि वो अकाल मौत मर गया, ये अच्छा हुआ क्या? खाक अच्छा हुआ? इस जन्म में वो इतने साल सतगुरु की संगति करके तो ज्ञान को समझ नहीं पाया। तुम्हारे साथ में वो डड़े ढोरा था। अब तेरे अनुसार मान लो उसको अगला जन्म मिल गया, तेरे अनुसार मान लेते हैं उसको मनुष्य जन्म मिल गया उसको तुरंत। सतलोक तो नहीं गया बेटा, इस चक्कर में ना रहना तू। परमात्मा का विधान है, अगर भगत ने ज्यादा गलती नहीं कर रखी है, गुरु विमुख नहीं है, तो परमात्मा उसको मनुष्य जन्म दे देता है। तो मान लेते हैं राजेश शिवानी को मनुष्य जन्म दे देगा भगवान, मनुष्य जन्म लेगा वो। 3-4 साल की उम्र में जाके नाम दीक्षा ले लेगा, अगर किसी भगत के घर में आ गया तो। अगर दे दिया जन्म भगवान ने दक्षिण अफ्रीका में, तो बंदर मार मार के खाएगा वो, बंदर मार मार के। भक्ति और भगवान गया बाढ़ में, क्योंकि वो मर्यादा तोड़ के मरा है, काल के हत्थे चढ़ा है। काल जहां चाहेगा वहां उसको जन्म देगा। अफ्रीका में देगा कि नाइजीरिया में देगा, कच्चा मांस खाएगा, कच्चा मांस। तुझे भक्ति विधान का नहीं पता क्या? भक्ति मार्ग पर संघर्ष करते करते, और जो भगत गुरु विमुख नहीं है, और यदि वो किसी कारण से छोटी मोटी गलती के कारण मर गया, तो उसको सतगुरु मनुष्य जन्म देता है। इसने तो बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी हैं, ये तो कोऑर्डिनेटर था, इसने तो मर्यादा तोड़वा कर ना जाने शिवानी के कितने भक्तों को मरवा दिया होगा। कितने भगत मरने की लाइन में खड़े होंगे मर्यादा तोड़ के। फिर भी मान लो इसको मनुष्य जन्म अगर भगवान देगा, और यदि किसी भगत के घर में दे दिया, तो 4-5 साल बाद जाके तो ये नाम लेगा, और नाम लेने के बाद इसकी बुद्धि कब तक सेट होगी? 15-20 साल का जाके ये समझने लगेगा भक्ति क्या है। तब तक तो तुम्हारा बाप सतलोक चला जाएगा, तब तक तो सतगुरु रामपाल जी सतलोक निकल लेंगे। क्या खाक मोक्ष होगा फिर? गुरु के यहां से जाने के बाद मोक्ष नहीं है। और फिर मिल जाएगा इसको तुम्हारा जैसा कोई कोऑर्डिनेटर, कोई मर्यादा कोई तोड़वाने वाला। अरे जो वर्तमान में इस प्राइम टाइम में सतगुरु सामने, और तुम्हारे अनुसार सतगुरु ने इतनी बड़ी सेवा दे रखी, जब इसी समय रोजाना वीडियो कॉल से सतगुरु से वो बात करता था, सतलोक आश्रम में सतगुरु के पास रहता था, साथ रहता था, सतगुरु रामपाल जी यानी भगवान के इतना नजदीक है। आज इसको सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, इसके बावजूद भी ये अपनी मुक्ति नहीं करवा पाया, कुत्ते वाली मौत मरा। अगले जन्म में क्या खाक ही अपनी मुक्ति करवाएगा? सतलोक गया, बरवाड़े का बस स्टैंड है सतलोक, छोड़ के आ जाओगे तुम। क्या कह रहा है? नहीं हो सकता, भगत के साथ गलत नहीं होता, या 100% बात है, इसमें कोई दुराई नहीं। ये सवाल तो फिर भी जी। अब वो पत्रकार क्या कह रहा है भाई और बहनों? अरे गोबर खाने से पेट नहीं भरता भाई, जब तक रोटी नहीं खिलाओगे पेट नहीं भरेगा। ये ओआ भाई बोलने से सामने वाले की आत्मा संतुष्ट नहीं होगी।
अब इसकी इतनी ऊआबाई सुनने के बाद भी वो पत्रकार क्या बोल रहा है? बोला तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन अकाल मौत क्यों मरेगा? ऐसी मौत थोड़ी मरेगा। अब इससे ज्यादा विकास और क्या समझाएगा? इसने पूरा तो अपना गोबर निकाल दिया बाहर। उस गोबर से उस भगत की संतुष्टि हो नहीं रही इस पत्रकार की। पत्रकार फिर मन में शंका कर रहा है, अकाल मौत क्यों, ऐसी मौत क्यों मरा भाई? तो फिर भी जी मन में उठा है जी, नाम लेवा है जी। ये बात बहुत आप जैसे भगत हो गए और हो गए, जो नए भगत आओ न कहा हुआ एक सर्टिफिकेट सा मिल जाएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी भाई। मेरी प्रार्थना यह है कि नहीं हो रही संतुष्टि। अगला कह रहा भैया जो नए भगत नाम लेने आते हैं उनको तो तुम कहते हो कि अकाल मौत नहीं हो सकती। मन में सवाल उठे भाई। सवाल कर रहा अगला कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर विकास की इस बात से यह बंदा संतुष्ट हो जाता तो आगे सवाल ही नहीं करता। क्या कह रहा है? मन में उठा है, मन में उठे जी। तो फिर भी जी मन में उठा है जी, नाम लेवा है जी। ये बात बहुत आप जैसे भगत हो गए और हो गए, जो नए भगत आओ न कहा हुआ एक सर्टिफिकेट सा मिल जाएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी भाई। मेरी प्रार्थना यह है। तेरी प्रार्थना गई बाढ़ में। ज्ञान आधार से समझा अगले को, गुरुजी के सत्संगों के आधार से समझा। तेरी प्रार्थना नहीं चलती यहां। ये ऊआबाई का मार्ग नहीं है। कुछ तेरे भेजे में ज्ञान है तो समझा। मेरी प्रार्थना ये है, तेरी प्रार्थना राजेश शिवानी के काम नहीं आई। वो कुत्ते वाली मौत मरा और तुम्हारे कितने कोऑर्डिनेटर मर गए। संगत में तुम्हारे हजारों भगत मर चुके, कुत्ते वाली मौत। तेरी प्रार्थना वहां काम नहीं आ रही और तेरी प्रार्थना तेरे काम नहीं आएगी। तेरी प्रार्थना में दम है कहां? मर्यादा तोड़ के बैठा हुआ भाई। तेरी प्रार्थना नहीं चलती यहां। सतगुरु का ज्ञान चलेगा इस मार्ग में। एक सर्टिफिकेट सा मिल जाएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी भाई। मेरी प्रार्थना यह है कि भगवान मेरे पर दया कर दे और मैं सतलोक चला जाऊं। यह मेरी प्रार्थना है। क्या है यह प्रार्थना? इस प्रार्थना में जिस दिन गुरुजी मंजूर कर देंगे तो क्या आप लोग इसने मेरी अकाल मृत्यु मानोगे या सो एहसान मानोगे उस परमेश्वर के दया कर दी? फिर वो भाई जाना तो कह रहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मुझे सतलोक भेज दो, मुझ पे दया कर दो। और जिस दिन गुरुजी मेरे ऊपर ये दया कर देंगे, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, उसको आप क्या मानोगे? सतगुरु की दया मानोगे या क्या मानोगे? अगर तेरी मौत सतगुरु के विधान के अनुसार होती है, और सतगुरु का विधान क्या है कि भगत को पता भी नहीं चलेगा मेरी मौत हो गई। ऐसा लगेगा जैसे सौपन चल रहा है। अरे राजेश शिवानी की मौत कोई सपने में नहीं हुई। मकान से गिर के हुई है, गर्दन टूटी है, हड्डियां टूटी हैं, और गिरते नहीं मर गया होगा। उठा के तुम उसको हॉस्पिटल ही लेकर गए होंगे, 2 4 5 घंटे बाद मरा होगा। सपने में नहीं था वो। गुरुजी ने बताया भगत को तो पता भी नहीं चलेगा तेरी मौत कब हो गई। और नीचे खोपड़ी लगी है पत्थर के, टन देसी बोली है। ऐसे ले जाएगा सतगुरु, ऐसे दया होती है। इसको दया नहीं कह सकते। वो देवीलाल के खोपड़ी में गोली मारी थी बजरंग दल वालों ने, देवीलाल मीणा के उस कोऑर्डिनेटर के, मंदसौर का कोऑर्डिनेटर। वो दया कहोगे क्या तुम उसको सतगुरु की? तुम्हारे भगत, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर फांसी खा खा के, जहर खा खा के मर रहे हैं, दया कहोगे सतगुरु की? ऐसे दया होगी? कौन चाहेगा ऐसी मौत? कोई मंदबुद्धि, कोई मूर्ख जिसको पता ही नहीं कि भक्ति क्या, भक्ति मार्ग क्या है। बात को छुपा क्यों रहा है? अगला ये बोल रहा है कि भैया सारी बात सही है, भगत है, भक्ति भी कर रहा है, तो कल को मरेगा, सारे काम होंगे। लेकिन इसका सवाल क्या है उसको ध्यान से सुन, या सुनकर तू इसको मूर्ख बना रहा है। बंदा ये कह रहा है कि मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मरूंगा, भगत भी मरेंगे, सब मरेंगे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी जिसको तुम भगवान कहते हो, उसका भगत ऐसी मौत क्यों मरा? ये कुत्ते वाली मौत क्यों मरा? अकाल मौत क्यों मरा? अरे राजेश शिवानी की उम्र तो 50 साल है। हजरत मोहम्मद तो 63 साल की उम्र में मरा था और बीमारी से मरा था। उसको गुरुजी ने अकाल मौत क्यों बताया भाई? फिर तो हजरत मोहम्मद में भी दया हो गई होगी,
है भाई। हजरत मोहम्मद का बीमार होना, रोना धोना, अल्लाह से हे भगवान मुझे मौत दे दे, हे भगवान मुझे मौत दे दे, वो तड़पना, वो कर्राना, वो भी दया होगी। फिर तुम्हारे गुरु ने, सतगुरु रामपाल जी ने उसको अकाल मौत क्यों कहा? और अब तुम्हारा कोऑर्डिनेटर छत से गिरकर कुत्ते वाली मौत मर रहा तो तुम दया कह रहे हो? बेटा ये तुम्हारे परिवार में गुजरेगी ना, तब पता चलेगा ये दया होती है या क्या होती है ये। अभी तो भगत मर रहे हैं, अभी तो भगत मर रहे हैं, इसलिए सतलोक जा रहे हैं। जब कोई नजदीक का मरेगा ना, कोई विशेष प्यारा, या तेरा कभी कोई हाथ पैर कदे कोई टूटेगा कदे, जैसा तेरा ये कर्म है जो तू कर रहा है, तब पता चलेगा सहज मौत क्या होती है। फिर वो भी जाना तो मना है ना, फिर अकाल क्या न कहे। कहता है जाना तो मना है, मरना तो मना है, फिर अकाल मौत किसको कहते हैं? अकाल मौत सतगुरु रामपाल जी ने बताई किसको कहते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद्या जात जंजीर, इसको कहते हैं अकाल मौत। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अरे जिस राजे सिवानी का ये लोक सुखी नहीं, जिसकी यहां पर दुर्गति से मौत हुई है, आगे कौन से लोक में जाएगा? कहां उसको सुख मिलेगा? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद्या जात जंजीर। अरे सतगुरु के भगत कैसे मरते हैं पता नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है तो बलजीत से पूछ लेना, बलजीत से। बलजीत के पिताजी को परमात्मा कैसे ले गए थे विमान में बैठाकर। ये होती है सतगुरु के द्वारा भगत का शरीर छुड़वाना। अकाल मौत किसको कहते हैं? सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं भगत का शरीर कैसे छूटेगा। दो उदाहरण दे रहे हैं, दो उदाहरण, दो भगतों का। ऐसे जाता भगत सतलोक में। क्या कह रहे हैं सुन लो ध्यान से। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी। आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उस बुढ़े ने दिन रात भक्ति में लो लगा दी, दिन रात। और राजेश सेवानी ने दिन रात लगन कहां लगा रखी थी? डले ढोने में, डले ढोने में। अब जिस भगत ने, जिस बुढ़े ने भक्ति में लो लगाई, देखना उसकी मौत कैसे होती है। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। विकास सिंहपुरिया, जरा भी शर्म बची है ना? कहीं डूब के मर जा जाके चुल्लू भर पानी में। अपने गुरु के विधान को झूठा साबित कर रहा तू। ये होती है भगत की मौत। अब तेरी बात को मानूं या मैं अपने गुरु की बात को मानूं? उसने दिन रात बुढ़े ने भक्ति में लो लगाई, डले नहीं ढोए, तगारियां नहीं पकड़ाई लोगों के मकान बनवाने के लिए, राजनेताओं के तलवे नहीं चाटे उसने, राजनेताओं की रैलियों में नहीं गया वो। दिन रात जो मंत्र गुरुजी ने दिया था उसका जाप करता था मर्यादा में रह के। और बैठे बैठे शरीर छोड़ा, बैठे बैठे। ना कोई छत से गिरा, ना कोई बीमारी से मरा, ना कोई हाथ टूटा, ना पेट में कोई सरिया घुसा। ऐसे बैठे बैठे मौत हो गई। गुरुजी भी जयकारा लगा रहे हैं, जय हो बंदी छोड़ की, कि भक्तों की मौत ऐसे होती है। अगर कान में रुई लग रही है तो दोबारा सुन ले एक बार। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी। आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था।
उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इसमें। बताओ, जिसकी भक्ति करते करते बैठे बैठे आराम से शांति से मौत हुई है, गुरुदेव कह रहे उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। और जिसकी डले ढोते ढोते छत से गिरकर कुत्ते वाली मौत हुई है, उसके लिए गुरुजी कहेंगे कि सतलोक गया। फिर तो गुरु दोगला हो गया, फिर तो तुम्हारे अनुसार गुरु दोगला हो गया। एक भगत जो भक्ति कर रहा है, लो लगा रहा है, और बैठे बैठे आराम से जिसकी मौत हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो गुरु कह रहा है कि अभी मोक्ष नहीं हुआ, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। और एक वो कोऑर्डिनेटर जो छत से गिरकर कुत्ते वाली मौत मरा है, जिसने लाखों लोगों की मर्यादा तोड़वाने का पाप अपने सिर पर रखा हुआ है, छत से गिर के मरा, तड़फ तड़फ के मरा, उसके लिए गुरुजी कहेंगे सतलोक गया। अरे भगवान का विधान भी क्यों फेल कर रहे हो? क्यों लिपापोती कर रहे हो? कब तक ये झूठी इज्जत तुम्हारी ढकी रहेगी? तुम्हारी जड़ संगत देख चुकी है। अब तुम्हारा ये पाखंड, ये अज्ञान, इसका जादू संगत पर नहीं चलेगा ज्यादा दिन अब। और आगे बलजीत के पिताजी की कैसे मौत हुई, भक्तों की मौत कैसे होती है? तो कह रहा ना, गुरुजी कह रहे हैं राजेश सिवानी सतलोक गया। अब गुरुजी कह रहे हैं बलजीत का पिताजी गया सतलोक, और सतलोक जाने वाले की मौत कैसे होती है, सुन ले इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। हमारा एक भक्त है, भक्त यहीं नरवाना यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ दूंगा। तो बलजीत के पिताजी ने क्या कहा? कोई रोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भक्ति करता था माला लेके। गुरुजी उस समय काशी में सत्संग करने गए थे, और क्या कहा बलजीत के पिताजी ने कि जब गुरुजी आ जाएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। तेरे राजेश सिवानी ने गुरुजी का इंतजार किया क्या कि गुरुजी जेल से आ जाएंगा तब सतलोक जाऊंगा? काल पहले उठा ले गया। क्या कहा उस भगत ने? गुरुजी आ जाएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। और सत्संग में क्या बताते हैं गुरुजी कि बच्चों, मर्यादा में रह के भक्ति करते रहना। जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम्हारी मौत होगी। जिस दिन तुम चाहोगे ना कि गुरुजी आज मुझे सतलोक ले चलो, उस दिन तुम्हारी मौत होगी। क्या राजेश सिवानी ने मरने से पहले वहां जो बेगार कर रही थी संगत, जो वो डले ढो रही थी मकान बनवाने का, अरे 150 भगत तो होंगे मिट्टी ढोने वाले। क्या राजेश सिवानी ने मरने से पहले गुरुजी का जयकारा लगा के कहा था कि भक्तों मैं सतलोक जा रहा हूं, गुरुजी आ गए, सामने विमान खड़ा है, जय बंदी छोड़ की मार दी छलांग? बलजीत का पिता तो कह रहा है कि भाई गुरुजी आ जाएंगे जब जाऊंगा मैं सतलोक। और फिर गुरुजी भी आ गए, और उसके पिताजी को दिखाई दे रहे हैं कि भाई सामने आ गए महाराज जी, ये खड़ा जहाज, ये गाड़ी खड़ी, और बच्चों में तो ये चला जय बंदी छोड़ की। ये होता है सतलोक जाना। ये कुत्ते वाली मौत मरना, छत से गिर के तड़प तड़प के मरना।
क्यों सतगुरु रामपाल जी के नाम पर दाग लगा रहे हो निकम्मो? क्यों उनके भक्ति विधान को फैल कर रहे हो? 12 साल से तूने ये सीखा है क्या? इतनी चापलूसी भी अच्छी नहीं है गुरु जी के परिवार की। सुन लो ध्यान से। और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका। भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर में हम वहाँ रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ सत साहेब। तेरे राजेश सिवानी ने कहा वहां भक्तों को कि भक्तों गुरुजी आ गए, जेल से गुरुजी आ गए जहाज लेके, मैं तो सतलोक जा रहा हूं भक्तों, जय हो बंदी छोड़ के। ना जाने क्या निंदा चुगली कर रहा होगा, किसी साथ संगत वाले की निंदा कर रहा होगा, किसी को गुमराह कर रहा होगा, झूठा आदेश बता रहा होगा, वो आबाई बक रहा होगा, कोई राजनीति की बात कर रहा होगा। भगवान का तो तुम्हारे आसपास भी नाम नहीं है। भगवान का चिंतन मनन तो तुम सुबह 5 मिनट में नहीं करते बैठ के। ये होता है सतलोक जाना। बलजीत से पूछ लेना। और अपने गुरु पे विश्वास है तो सुन ले, सत्संग सुना रहा हूं। ऐसे जाता है भगत सतलोक, कुत्ते वाली मौत मर के नहीं जाता सतगुरु का भगत। क्या फायदा फिर ये भक्ति करने का, ये डले ढोने का? फिर उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका। भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर में हम वहाँ रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ सत साहेब। न्यू कह और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। बताओ। गुरुदेव कह रहे हैं बलजीत का पिता फिर आया वापस उसी शरीर में, अपने घर वालों को यह बताने के लिए कि गुरुजी परमात्मा है, सतलोक में बैठे हैं गुरुजी, भंडारे चल रहे हैं, और बच्चों छोड़ना मत इस मार्ग को, लगे रहना, ऐसे ही मोक्ष होगा। तेरा राजेश सिवानी आया क्या वापस ये बताने कि भक्तों में सतलोक गया था, गुरुजी लेकर गए थे, और गुरुजी परमात्मा है, वहां बैठे हैं, भंडारे चल रहे हैं, और वही भक्तों ये डले ढोने में लगे रहना, ऐसे ही मोक्ष होगा, ऐसे ही मुक्ति होगी। ये डले ढोना छोड़ना मत। आया तेरा राजेश सिवानी वापस। अरे भक्तों को विश्वास हो जाता भाई और ज्यादा। एक तो भक्तों को संदेह हो गया, और अगर राजेश सिवानी वापस आ जाता, अगर गुरुजी लेकर गए थे तो गुरुजी थोड़ा वापस छोड़ देते। गुरुजी को पता कि भाई ऐसे तो संगत में शंका हो जाएगी, मैंने सत्संग में तो क्या बता रखा कि भगत ऐसे नहीं मरता, और यदि मैं इसको ऐसे मार के लेके जाऊंगा तो पीछे से तो मेरे भक्तों में शंका हो जाएगी। तो शंका समाप्त करना तो भगवान का काम है। तो परमात्मा राजेश सिवानी को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए वापस, और राजेश सिवानी इस मकान की छत पे खड़ा होके बोल देता कि भक्तों में सतलोक गया था, और देखो तुम ऐसे डले ढोते रहना, और ऐसे सतलोक जाएंगे हम, कोई चिंता मत करना, जय बंदी छोड़ की मैं चला दोबारा,
आया क्या? एक भी आया क्या तुम्हारा कोऑर्डिनेटर जो कुत्ते वाली मौत मरे आज से पहले? अभी तक सतगुरु रामपाल जी की संगत में से एक भी बंदा, एक भी भगत सतलोक नहीं गया है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं इतना बड़ा चैलेंज कर सकता हूं मेरे गुरु के ज्ञान आधार से, अगर एक भी बंदा सन 1994 से आज जो मैं लाइव आ रहा हूं, अगर सतलोक गया हो, जिसका पूर्ण मोक्ष हुआ हो, मैं पवन दास अपनी सारी भक्ति कमाई मेरा गुरु जहां कहेगा मैं वहां दान कर दूंगा। अगर एक भी बंदा सतलोक गया हो तो आज तक सतलोक जाने की शुरुआत होगी साध संगति वालों से। सतलोक जाने वालों की शुरुआत होगी साध संगति वालों से, और वो भी गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने के बाद, उससे पहले नहीं। तुम कहां सपने ले रहे हो सतलोक के? खाली नाम नाम सुना है सतलोक का, नाम नाम। अरे एक सत्संग में क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? 650 साल पहले परमात्मा जी ने धर्मदास को जब सार नाम दिया, जबकि ओरिजिनल भी नहीं दिया, तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, परमात्मा ने धर्मदास को जब सार नाम दिया तो क्या किया? 20 फुट गहरा जमीन में गड्ढा खोदा, चारों तरफ उसके सीढ़ी बनाई, धर्मदास को सीढ़ियों से उस खड्डे में लेकर गए नीचे, और वहां बैठकर धर्मदास को सार नाम दिया ताकि कोई सुन ना ले। और आज वो सार नाम 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी जेल जाते समय एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के, और तुम लोगों को, काल के दूतों को और आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर जाएंगे। अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी, सार नाम की छींट भी। सार शब्द तो बहुत दूर की कोड़ी है। ये सार नाम यदि प्रथम बार किसी को मिलेगा ओरिजिनल, हिसार जेल से बाहर आने के बाद साध संगत वालों को मिलेगा। उसके बाद परमात्मा शब्द की प्राप्ति करवाएगा, और उसके बाद फिर वो भगत सतलोक जाने के लिए हाथ जोड़ेगा गुरु जी से। उस समय होगा जिम्मेदारियों से मुक्त, और उस समय सतगुरु लेकर जाएंगे फिर उसको, और जहाज में बैठा के ले जाएंगे, और बैठे बैठे शरीर छूटेगा, सोते सोते पता भी नहीं चलेगा। घर वाले सोचेंगे भगत जी सो रहे हैं, अभी इलाके देखेंगे तो भगत जी तो सतलोक में बैठे हैं। 2 उदाहरण गुरु जी ने दे दिए। ऐसे मिलता है सतलोक, कुत्ते वाली मौत मरने से नहीं मिलता। ऐसे सार नाम देता है परमात्मा। तेरे राजेश शिवानी को तो सार नाम की छींट भी नहीं, गुरु जी के परिवार को नहीं, महेंद्र को भी नहीं। महेंद्र को भी झुंझुना पकड़ के बैठा है गुरु जी का भाई भी झुंझुना, झूठा सार नाम, नकली सार नाम। नो कौन मिला भाई, मोक्ष मार्ग है ये। विश्वास नहीं हो तो सुना देता हूं, कहीं मन में कोई दोष हो जाए कि गुरु जी ने तो कभी बताया नहीं कि धर्मदास को नीचे जमीन में ले जाकर गड्ढा खोद के फिर जो है धर्मदास जी को सार नाम दिया था। वही बोलूंगा और उतना ही बोलूंगा जितना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया है। ये साथ संगति है, यहां पर बकवाद नहीं चलती, यहां पर उआबाई का काम नहीं है, झूठ का काम नहीं है। जो बताया जाएगा सत्य बताया जाएगा। सुनिएगा क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। बांधवगढ़ में एक कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा था, और उसमें ऐसे पैड़ी सी बनाकर नीचे उतरे थे दोनों, और आसपास कोई नहीं रखा था। वहां मालिक ने उसको सार नाम दिया था, उसको ये बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मतलब आज हमें प्रमाणित करने, वैसे इसकी जरूरत नहीं ऐसे देने की, वो तो मालिक ने लीला की थी उसके हृदय में ये बताने के लिए। देख भाई इतना गुप्त है यो,
और जिक्र मच कर दिए किसी के सामने। तो तब धर्मदास ने कहा था, भगवान या तो मुझे सतलोक भेज दो, मेरे बस से बाहर होगी, मैं पुत्र मोह में, संतान मोह में कति दुखी हो रहा। और आज आपने मुझे पुनः नाम दिया है, मेरी आत्मा फिर से सेट हुई है और कहीं फिर मैं ना फंस जाऊं, मुझे सतलोक भेज दो। नए सिरे से दीक्षा दी, सारे मंत्र दिए और कहते हैं वहीं पर ये खुद लिखा ना रामाखेड़ा वालों ने, उनके वंशजों ने, कि बांधवगढ़ में एक कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा था और उसमें ऐसे पैड़ी सी बना। सुन लिया भाई, ये सार नाम कितना गुप्त है, कितना अनमोल है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाई। उस सार नाम को आज तुम जैसे काल के दूतों को 15 रुपए की डीवीडी में डालकर आलू टमाटर की तरह संगत को एक एक पाठ प्रकाश के पैसे में बांटने के लिए देंगे। इस पवन दास के माध्यम से परमात्मा ने जो जो बातें बुलवाई है ना, एक एक बातें परम सत्य निकलेंगी। अभी तक किसी को सार नाम नहीं मिला, सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। ये मोक्ष मार्ग है, ये परमानंद का मार्ग नहीं है, अनिरुद्धाचार्य का मार्ग नहीं है। ये यहां उआबाई नहीं चलती, मनमानी नहीं चलती। दे दिया राजेश शिवानी को सार नाम, सार शब्द। बालों को लाल करके घूम रहा है, मेहंदी लगा रहा है, डाई लगा रहा है। अभी देखते जाओ क्या क्या गुजरेगी तुम्हारे साथ में। अभी देखते जाओ मेरे भाई, ये परमात्मा है, सतगुरु है धरती पर। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज ने बोला ताजा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब एक कटोरी दूध पी कर बोला भाई मैं चाला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरु। उस दिन के बाद इस परिवार का दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि मरने वाले के मुख से सुन लिया जो वापस सतलोक से आया कि बच्चों ये ना सोचना कि मैं सतलोक नहीं गया। गुरुदेव ने उदाहरण पेश कर दिया कि सतलोक जाने वाले की मौत ऐसे होती है। अरे राजेश शिवानी के घर में क्यों मातम मच रहा भाई, क्यों रोना धोना मच रहा है? कहलवा देते परमात्मा राजेश शिवानी को 5-10 मिनट की छुट्टी देके कि बेटा तू वापस जा, कहीं वो डले ढोना छोड़ ना दे वो बाकी संगत है कि भाई राजेश शिवानी मर गया, छत से गिर के मर गया, ये गुरुजी का आदेश है कि नहीं है, कहीं हम ऐसे लग रहे हों लोगों के मकान बनाने। तो बेटा राजेश तू वापस जा, 5-10 मिनट अपने भाइयों को समझा किया कि भाइयों डले ढोते रहना, ऐसे ही मोक्ष मिलेगा और सारे ऐसे मरोगे जैसे मैं मराऊं। अगर इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है छत से गिर के मरने की तो डले ढोना, नहीं तो जाओ यहां से। ये होता है सतलोक जाना। आगे सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अपने गुरुदेव के बारे में भी बोल रहे हैं, आदरणीय रामदेवानंद जी के बारे में। वो कैसे गए थे सतलोक। गुरुदेव सत साहिब। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज 108-7 साल के हो गए थे और आखिरी सांस तक उनका शरीर बिल्कुल ऐसा स्वस्थ और लाल चेहरा था। शरीर वैसे का अस्थि पिंजर सा था। वो 40 वर्ष यहाँ जींद एक कुटिया थी, उसमें रहे मेरे साथ, हमारे बच्चों ने वहाँ सेवा की। 40 दिन के बाद 24 जनवरी को यहाँ से गए। उनके अपने मूल आश्रम था तलवंडी बाई मोगा, मतलब फिरोजपुर जिले में एक मोगा में आश्रम। तलवंडी भाई गए 24 तारीख को, हमारे भगत वहाँ छोड़ के आए, सेवक वहाँ हमारे साथ उनके साथ रहते। 25 को विश्राम किया, 26 को दिन में 10 बजे अपना सुमन करते करते ऐसे आराम से बैठे बैठे और शरीर छोड़ गए। बोलो सतगुरुदेव की। दादा गुरुजी कैसे गए सतलोक, बैठे बैठे सुमरण करते करते। राजेश शिवानी कैसे गया सतलोक, डले ढोते ढोते, डले ढोते ढोते। क्या कह रहे हैं गुरुजी, जब मेरे गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तो लाल चेहरा था उनका। लाल चेहरा तो राजेश शिवानी का भी था, लेकिन खून से ऊपर से गिरा ना, खोपड़ी फटी,
तो लाल चेहरा हो गया। लाल चेहरे में भी अंतर है। दादा गुरु जी का भक्ति से लाल चेहरा था, राजेश सिवानी का खून से लाल चेहरा हो गया। ऐसे जाओगे सतलोक? ये गुरुदेव ने तुम लोगों को थोड़ा सावधान करने के लिए, अंतिम चांस देने के लिए कि नालायकों सुधर जाओ, संभल जाओ, बाकी ये डले ढोने से बात नहीं बनेगी। फिर मैंने यहां आकर सत्संग सुनाने की क्या जरूरत थी, ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? मैं ये बिल्डिंग बनाने का ठेका ले लेता दुनिया का और तुम लोगों को लगा देता लेबर पे, और बिल्डिंग से ऊपर ऊपर मार मार के धक्के तुम्हारे को और सतलोक पहुंचा दे सबको।